हेलो गाइज, क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम ज्योग्राफी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, एमसीक्यू चल रही थी, उसका जो है हमने आज हम तीसरा पार्ट जो है अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग इसको पढ़िए और कहते हैं अपना जो व्यू दीजिए, अपना कमेंट दीजिए कि आपको ये श्रृंखला हमारी कैसी लगी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल समर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार छोटा होता है, जल समर का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जल समर किसे कहा जाता है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां या छोटी नहरें जो होती है या गधेरे जो होते हैं जिनमें कम जल प्रवाहित होता है, वो जो जल जो होता है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में जाकर के एकत्रित हो जाता है, उसको जल समर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार छोटा होता है, ये जो है गलत है, क्योंकि नदी द्रोणी बहुत बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है और जो है इसका आकार जो है वो बड़ा होता है। जल समर का आकार बड़ा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि जल समर का आकार जो है वो छोटा होता है। तो इसका जो है हम देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। इसका ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है वो है ए सही है। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट है। थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया। उद्गम स्थल स्थल जो है पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट की ओर ढलान अधिक होने के कारण ये नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो बड़ी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, परंतु अगर पश्चिमी घाट से ये नदियां निकलेंगी तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ना कि जो है अरब सागर में गिरेंगी। उपयुक्त में से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? हिमालय नदियां जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाती हैं। ये एकदम सही है, क्योंकि जब हिमालय क्षेत्र से पार कर नदियां मैदानों में पहुंचती हैं तो जो है उनमें अवसाद अधिक होता है। अवसादों के माध्यम से जैसे गोखुर झीलें और सर्पाकार आकृति और विभिन्न सी आकृतियां जो छोटे छोटे जो है उसमें आकृतियां बन जाती हैं नदियों में, उसी को हम स्थलाकृति कहते हैं। हिमालय क्षेत्रों में इन नदियों का रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा है। ये भी जो है सही है, क्योंकि नदियां जो है वहां पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिधर नदियां ढलान पाती है उधर की ओर, इसलिए वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के बहती हैं। मैदानी क्षेत्र में नदियां सर्पाकार मार्ग के रूप में बहती हैं। ये भी क्वेश्चन जो है सही है। उपयुक्त में से हम देखेंगे कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सही है। आज का चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। ये ए जो है सही है, क्योंकि कोई भी नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों से जब नीचे ढलान पे बहेगी तो अवसाद निश्चित रूप से लेकर आती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है, ये भी सही है। यह नदी अपना मार्ग नहीं बदलती, ये गलत है। तो उपयुक्त में से सही आंसर ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। आज का पांचवा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। इसे तिब्बत में सिंघी खंबान कहते हैं। उपयुक्त में से सही आंसर हमें बताना है, ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज का छठा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। यह नदी लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू एवं कश्मीर में गिलगित के समीप महाखड्ड का निर्माण करती है। यह भी सही है। सिंधु नदी के दाहिने तट से काबुल नदी इसमें मिलती है, जो इसकी सहायक नदी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी के दाहिने तट से काबुल नदी इसमें मिलती है, परंतु जो मिलती है और वो उसकी सहायक नदी है। तो उपयुक्त में से जो सही आंसर है वो है उसका ऑप्शन ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका सही आंसर ए और बी दोनों से बी आंसर है। बी आंसर इसका सही है। निम्न में से आज का जो सातवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है?
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, एकदम सही है ये। चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना है, बी भी सही है। यह नदी चंद्र और भागा नामक सरिताओं के मिलने से बनती है, ये भी सही है। इसका आंसर है ए, बी, सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। आज का जो नवा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। देखिए, जो ऐसे एग्जाम होता है, मैं बता दूं कि पूर्वी क्षेत्र से निकलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र, ये बहुत ही जो है छोटी छोटी गलतियां जो है यूपीएससी और पीसीएस सभी एग्जाम कराते हैं, तो हमें छोटी छोटी गलतियों पे जो है ध्यान रखना है। जो ये रावी नदी है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, ये एकदम सही है। यह चंबा घाटी से होकर नहीं बहती, ये जो है गलत है, क्योंकि यह जो है चंबा घाटी से होकर के बहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सही है। आज का नवा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रावी नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। ये जो है ए जो है एकदम सही है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ए सही है, ए व बी सही है या बी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है बी, ए व बी सही है। आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले में बहती है, ये एकदम सही क्वेश्चन है, सही है, ये सही है। ये बहती लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। और बी जो है इसका लेह जिला सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये एकदम गलत है, क्योंकि जो लेह जिला है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका आंसर ए सही है, ए व बी सही है, बी सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ए सही है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इससे अपनी आगामी परीक्षाओं की जो है तैयारी के लिए जो है उपयुक्त समझिए। थैंक यू सो मच।